नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस हेरा पे। आज का जो हमारा सेट है, इवन ये 50 क्वेश्चन का सेट है और ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसकी PDF या स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, CDP का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वहां पे आपको अभिवृद्धि, विकास एवं व्यक्तित्व भिन्नताएं की वीडियो वहां पे अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ाई गई है। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं कोशिश करूंगी इस परेशानी को दूर कर सकूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप मेरे साथ सॉल्व करना। और ये जो हमारा आज का वीडियो है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी अभिवृद्धि, विकास एवं व्यक्तित्व भिन्नता से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी डिस्क्राइब करेंगे और ऑप्शन के साथ साथ इसका आंसर भी बताऊंगी। इससे क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप मेरे से पहले आप सॉल्व करना, पेन पेंसिल लेकर बैठिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से सेट से ही लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है। एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे बालक किया गया है, कीवर्ड निकालेंगे। ठीक है, और किसकी प्रक्रिया है, तो वह विकास की प्रक्रिया। क्या क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मात्रात्मक, गुणात्मक, ए बी दोनों ही तथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इनमें से कोई नहीं को तो छाट देंगे, क्योंकि परिवर्तन आता है। ठीक है, क्वालिटी भी आता है, क्वांटिटी भी आता है, यानी मात्रात्मक भी आता है, गुणात्मक भी आता है। अब कहेंगे मात्रात्मक कैसे आता है, तो वो देखिए, अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, अगर आप उसके सामने हो तो शायद आपको 5 डे में डिफरेंसेस पता नहीं चले। अगर आप 5 दिन बाद उसे देखने जाते हो हॉस्पिटल में या घर पे, तो आपको लगेगा कि 5 दिन में कितना ज्यादा बढ़ गया। तो वो देखिए उसका कैसे मात्रा बढ़ रहा है, साइज कैसे बढ़ रहा है। गुणात्मक देखेंगे कैसे बढ़ता है, सो देखिए आप 10 दिन बाद जाओ, 20 दिन बाद जाओ, उसका चलने का हाव भाव, हंसने का, बोलने का, मतलब जो उसकी एक्टिविटी होती है वो चेंज होती रहती है। तो दोनों तरीके से परिवर्तन होता है। क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। हाव भाव चेंज हुआ, गुणात्मक हो गया। अब उसके भार में परिवर्तन आ गया, उसको देखेंगे कद काठी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ये मात्रात्मक परिवर्तन है। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर, आप ही बताइए, फिर मैं तो बताऊंगी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, दोनों ही तरह के परिवर्तन पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्वमोह अथवा आत्ममोह लक्षण है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, स्वमोह अथवा आत्मोह लक्षण है किस अवस्था का। ठीक है, तो शायद ये वीडियो आप लोग को वहां प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो आप हमें कमेंट करना, मैं वहां पे लिंक प्रोवाइड करूंगी, या मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं मैं उसकी वीडियो फिर से बना दूं। यहाँ पे स्वमोह का मतलब क्या होता है, खुद से बहुत लगाव होना। स्वमोह वो खुद ब खुद बहुत मोह है, और आत्ममोह तो हम लोग समझ ही रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी, क्या किशोरावस्था में इस तरह का मोह होता है। अगर आपके आसपास कोई बच्चे दिखेंगे किशोरावस्था वाले, तो उन्हें देखेंगे, उनकी एक्टिविटी को आप नोटिस करना कि उनको ज्यादा आत्ममोह रहता है, खुद से ज्यादा प्यार होगा, किसी चीज को खुद करने की कोशिश करते और देखेंगे कि मेरा नुकसान भी ना हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था का काल कहा जाता है। क्या है, गिरोह अवस्था का काल कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे थर्ड का ऑप्शन क्या कह रहा है, वयस्क अवस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। गिरोह मीन्स हो गया क्या, बच्चा जिद पे अड़ जाना, हठी। तो ये है इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए। वयस्क तो ऐसे नहीं करेंगे, किशोर भी नहीं करेंगे। किशोरावस्था और शैशवावस्था में आप बच्चे तो कुछ पता ही नहीं होता है, तो बच्ची हमारा ऑप्शन डी, यानी बाल्यावस्था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिवा सपनों में खोए रहना प्रमुख लक्षण किसका है। मैंने पहले ही बोला है कि ये चैप्टर हमारा किस पे डिपेंड है, अभिवृद्धि, विकास एवं व्यक्तित्व भिन्नता। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं कोशिश करूंगी टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को करा दूं, और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी क्या, अधिगम स्थानांतरण एवं प्रेरणा, यानी लर्निंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, लर्निंग ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। ठीक है, इसलिए आप लोग उसको देख लेना अच्छे से। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। कैसे, किशोरावस्था में बच्चे जब एक जनरेशन को चेंज करते हैं, उनमें कुछ ऐसा नयापन आता है,
वो सोचते रहते अगर हम होते ऐसा कर सकते, और इवन करने की कोशिश भी करते। बाल्यावस्था में उनका खेलने का वो बाल्यावस्था है, बाल्यकाल में बच्चे दिवा सपनों में नहीं खोते। शैशवावस्था तो खैर सोते ही रहते हैं। वैक्सावस्था में उसे फुलफिल कर चुके होते जो दिवा सपनों को देखते, इसलिए कहाँ कब होते हैं तो वो किशोरावस्था का प्रमुख लक्षण। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मेरे साथ साथ आप इसे सॉल्व करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के अंतर्गत समाहित नहीं है? क्वेश्चन को समझना, कह रहा है नहीं है। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये है क्योंकि विकास का सिद्धांत पूछ रहा है तो ये है। अब क्वेश्चन कह रहा है नहीं है, यानी जो निगेटिव है वो हमारा राइट आंसर है। क्या है? सहचर्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्यूटी। अब यहाँ पे सहचर्य यानी साथ साथ चलना, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये विकास का सिद्धांत है। और ऑप्शन क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं कि किसी किसी बच्चे में देखेंगे वृद्धि हो जाती है, यानी सिर्फ वृद्धि हुआ, एकीकरण एक का हुआ और विकास नहीं हो पाता। ठीक है, कद काठी छोटा रह जाता है कभी कभी देखेंगे, या फिर वो बड़ा दिखता है लेकिन उसकी बुद्धि उतनी बड़ी नहीं रहती है। तो कभी कभी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन दिखता है, इंटीग्रेशन कहीं कहीं दिखता है लेकिन हमेशा नहीं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी नहीं दिखता। सहचर्य का सिद्धांत आप इसे नहीं कर सकते, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कैसे? क्योंकि दोनों एक साथ चले ये संभव नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे वर्ड आया है, क्या है? अभिवृद्धि, यानी ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन देखिए आप लोग, शारीरिक अर्थ, सामाजिक अर्थ, संवेदनात्मक अर्थ, बौद्धिक अर्थ। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अभिवृद्धि ग्रोथ कहाँ होता है? तो बॉडी में होता है। कहते हैं इसके बॉडी का ग्रोथ नहीं हुआ है, अनडेवलप्ड बॉडी है, इस तरीके से यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक व्यापक है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, क्या इंक्रीज इन एज? यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है, वृद्धि, विकास, परिपक्वता, आयु में बढ़ोतरी। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट रखता है? तो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। हो सकता है बुद्धि विकास आप नहीं लीजिए क्योंकि बुद्धि विकास तो कंटिन्यूसली निश्चित होगा ही होगा, लेकिन मैच्योरिटी एक लेवल होती है। और आयु में बढ़ोतरी, जैसे बच्चे जन्म लिया तो उसकी आयु ऑटोमेटिक बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो ये कोई बहुत ज्यादा व्यापक बात नहीं है। लेकिन मैच्योरिटी, परिपक्वता, कहते हैं ना हम लोग, ये बच्चा अपने एज से ज्यादा मैच्योर लगता है, इसकी भरण पोषण, इसका जो पालन पोषण हो रहा है या इसका इन्वायरमेंट है बहुत ही बेहतर है, इसलिए इसके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो व्यापक मीन्स हो गया बहुत बड़ा, तो मैच्योरिटी शब्द बहुत बड़ा है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेस निहित होती है। कहाँ निहित होती है? तो देखिए वृद्धि, विकास, परिपक्वता, इन तीनों में ही। तो ऑप्शन 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको वृद्धि में भी दिखेगा, दो बच्चे का एक जैसा वृद्धि नहीं हो सकता है, दो बच्चे का एक जैसा विकास नहीं हो सकता है, और परिपक्वता भी आप दो बच्चों को कितना भी एक इन्वायरमेंट दो, कितना भी वो एक माता पिता के हो, यहाँ तक ट्विंस यानी जुड़वा भी क्यों ना हो, लेकिन एक जैसी मैच्योरिटी नहीं आती है। तो ये कहाँ दिखते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें कहाँ कहाँ दिखता है? वृद्धि, विकास, परिपक्वता, इस तीनों जगह हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखे जाते हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या 9 क्या कर रहा है? जीवन का अनोखा काल, यूनिक एज। ठीक है, यूनिक पीरियड, सॉरी एज नहीं, यूनिक पीरियड। जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बाल्यावस्था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अभी लास्ट टाइम बचा है हम लोग के पास और 1 मंथ है, और हम लोग को सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। इवन अच्छे से करनी ही नहीं है, कम से कम 100+ मार्क्स लाना है। और मैं लास्ट में कुछ और चीज बता दूंगी एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप लोग के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं, देखिए आपका कितना इसमें सॉल्व होता है, और कमेंट करके हमें टोटल मार्क्स जरूर बताएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रमुख लक्षण क्या है? प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो बच्चा कब संग्रह करता है? तो बाल्यावस्था में। शैशवावस्था सोते रहता है, किशोरावस्था में एक अलग एज होता है, प्रौढ़ावस्था कोई काम ही नहीं है, तो ये कब करता है? तो बाल्यावस्था में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक क्या है?
इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए आप इसे सोच कर देना आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक क्या है? पौष्टिक भोजन, खेलकूद, सुरक्षा की भावना, आनुवंशिकता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सर्वाधिक आनुवंशिकता होती है। जब बच्चे का शारीरिक विकास का आता है तो आप वहां पे कह सकते हैं कि इसकी आंखें माँ जैसी हैं, इसके फेस जो है कटिंग पिता जैसे हैं, तो शारीरिक विकास की बात हो रही है। यहाँ पे आप वृद्धि एवं विकास को नहीं लेंगे, ठीक है। वृद्धि एवं विकास को लेंगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका आंसर इसमें है ही नहीं। तो आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं? शारीरिक विकास को दे रहा है। कीवर्ड को देखते हुए आंसर बनाएंगे। कीवर्ड हमारा क्या है? शारीरिक विकास। और किससे ये संबंधित होता है? तो आनुवंशिकता से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। काम प्रवृत्ति का सुप्तावस्था काल क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? सो देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। काम प्रवृत्ति का सुप्तावस्था क्या है? अब वो काम कुछ नहीं करना, चाहे किसी टाइप से कुछ हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी बाल्यावस्था ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु के अवस्था में होता है? क्या कह रहा? कीवर्ड निकाली, तर्क का प्रारंभ, यानी कब वो तर्क वितर्क करना सीख लेता है। ऑप्शन 13 का ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन का। ए बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जरावस्था। तो 13 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी बाल्यावस्था में उन्हें पता चल जाता है। आप कुछ क्वेश्चन दो उन्हें, अच्छा तुम ऐसे बनाओ, ये मेथड से बनाओ, नहीं ये चीज हो सकता है, आप देखिए करके वो तर्क वितर्क करने की सीख जाती है, ठीक है। और उसके बाद सीखते हैं और कोशिश भी करते हैं कि वो करे, तो ये चीज हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कार्यकरण यानी कॉज एंड इफेक्ट। कार्यकरण के अमूर्त संप्रदाय का विकास किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट के अमूर्त संप्रदाय का विकास किस अवस्था में होता है, यानी क्या रीजन हो सकता है और इससे करने के बाद क्या रिजल्टेंट होगा, ठीक है। इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बाल्यावस्था, खेलने की आयु नहीं होगा, शैशवावस्था, बच्चे प्रौढ़ावस्था में ये सब चीज नहीं करते लोग। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, किशोरावस्था। उस समय वो कुछ करते हैं और तो देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट, क्या इसका कारण हो सकता है और क्या इससे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस आयु के बालक में मुद्रा, रुपए, पैसे को प्रत्यय का विकास हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयु के बच्चे में, ठीक है, पैसे रुपए जानने के विकास हो जाता है? 1 वर्ष में नहीं होता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष में भी कम रहता नहीं होता है, ठीक है। लेकिन 6 वर्ष में बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप पेयरिंग करके आंसर देना। अगर 5 भी हो तो 5 आंसर होगा, 6 है तो 6 आंसर होगा, 7 है तो 7 होगा। 3, 1 को नहीं लेना, 4 भी ले सकते हैं और उससे ऊपर भी ले सकते हैं। उससे ऊपर नहीं लेना, जितना आपको 3 के बाद जो नंबर आए वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में बालक में आकार का प्रत्यय स्पष्ट होता है? आकार क्या कह रहा है? किस अवस्था की वायु मतलब बच्चों में जो आकार जिसका बढ़ता है वो कब चेंज लगता है आपको, ठीक है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। 3 वर्ष इसका राइट आंसर, क्योंकि 2 साल का बच्चा घुटता रहता है या फिर अपने घुटनों के बल रेंगता रहता है जमीन पे, तो आप वहां पे पता नहीं कर पाओगे। लेकिन 3 वर्ष में बच्चे चलना शुरू कर देते हैं तो आपको उसके आकार में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में संख्या 1000 का बोध विकसित होता है? देखिए एक क्वेश्चन था ऊपर हमें पैसा रुपया का बोध हो जाता है, और अब एक क्वेश्चन आया कि मतलब संख्या यानी 1000 का बोध हो जाता है। तो आप इसे इसका आंसर दे सकते हैं, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 3, 6, 9, 12। तो आप ऑप्शन क्या लेंगे? 6 वर्ष नहीं लेंगे। 6 वर्ष के बच्चों में उतना विकसित नहीं होता है कि कितने की अमाउंट है, क्या है, नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम देना होता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या लेंगे? 9 वर्ष। यही अगर पैसे की बात होती तो आप 6 वर्ष इसका राइट आंसर लेते, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हमारा क्या है। बालक में यौन संबंधी चेतना का विकास किस अवस्था में होता है? कीवर्ड के साथ आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है। ऑप्शन दिया पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो इसका क्या है? 18 का राइट आंसर क्या है? उत्तर बाल्यावस्था में चेतना का विकास हो जाता है, ठीक है। उसके बॉडी में जैसे डेवलपमेंट आता है एंड उसका हार्मोन ग्रो करता है, तो बच्चे में देखेंगे इस तरह की एक्टिविटी आने लगती है। उसे लगता है क्या हो रहा है कुछ अचानक से, ठीक है। तो उस समय इस तरह का विकास होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। सिगमंड फ्रायड के मुताबिक पुत्री का पिता के प्रति झुकाव और
झुकाव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के कारण होता है? आई थिंक यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन में टिक लगे, बट आप इसे सॉल्व करना और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हमारा 19 है। तो क्या है? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होती है। और सिगमंड फ्राइड का मैं एक वीडियो बना रही हूँ जो ईडो क्या है, ईगो सुपर ईगो, ठीक है, इदम परम इदम और ईद, इस पे बना रही हूँ, जो बहुत 100% हर एग्जाम में पूछता है, जो आप लोग के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन पूछा भी गया प्रीवियस ईयर में और फिर से पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। 20 कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि फ्राइड के मुताबिक निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है? तो क्या है? इडिसिपन, क्या है? इडिपस ग्रंथि, सॉरी इडिपस ग्रंथि के कारण ये झुकाव होता है पुत्र का माता के प्रति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्नलिखित से किससे सर्वाधिक, क्या है, सर्वाधिक किसके प्रति होता है? बाल्यावस्था में झुकाव जो होता है बच्चों का किसके प्रति सबसे ज्यादा होता है? परिवार, आस पड़ोस, समूह, विद्यालय। तो 21 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, समूह के प्रति, क्योंकि उस समय अपना अपना बच्चे समूह बनाते हैं और इवन समूह बनाते हैं तो उनको समूह में बेस्ट होना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है? बच्चों का झुकाव समूह के प्रति ज्यादा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है। बालक के नेतृत्व गुणों का विकास निम्न में से किस विकास की अवस्था में हो जाती है? देखिए यहाँ पे कह रहे हैं नेतृत्व यानी लीडरशिप। आप वर्ड को समझेंगे, हो सकता है हिंदी वर्ड में थोड़ी परेशानी हो तो इंग्लिश वर्ड दिया रहता है, आप इंग्लिश को समझते हुए उसे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं नेतृत्व यानी लीडरशिप करना, गाइड करना। तो 22 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी बाल्यावस्था में ये गुण आ जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास की अवस्था बालक के सीखने के दृष्टिकोण से सबसे अधिक मानी गई है? ये तो मास्टर क्वेश्चन है, ये तो हमेशा पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो ऑप्शन 23 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी, ये बाल्यावस्था में ही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किस अवस्था पर अध्यापकों को बालक के साथ तर्कपूर्वक ढंग से व्यवहार करना चाहिए? क्वेश्चन है कि अगर आप टीचर है तो कब आप बच्चों के साथ तर्कपूर्वक तरीके से व्यवहार कर सकते हो? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी, किशोरावस्था में। उस समय टीचर्स को बच्चों के साथ डिबेट करना चाहिए, कोई टॉपिक हो किसी तरीके से बात करना चाहिए। बाल्यावस्था में उनमें निगेटिविटी आ जाती है, शस्त्रावस्था में कोई काम ही नहीं है और प्रौढ़ावस्था में तो खैर वो खुद योग्य हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आयु अवधि सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए यहाँ पे सामान्य कह रहा है सामाजिक एवं मानसिक विकास। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए यानी जन्म से 5 वर्ष तक। सामान्य कह दिया है इसलिए हमेशा याद रखेंगे सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए, ठीक है। अब देखते 26 क्या है। बालक बालिकाओं का सामाजिकरण भिन्न भिन्न में से किस कारण होता है? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझना है, थोड़ा ये क्वेश्चन टफ है लेकिन टफ नहीं है, बड़ा लग रहा है हमें। बालक बालिकाओं का सामाजिकरण भिन्न भिन्न में से किसके कारण होता है? ठीक है, किस कारण से होता है? शारीरिक रचना के अंतर के कारण, अनुवंशिकता के कारण, दोनों से अलग अलग भूमिका प्रतिष्ठा के कारण, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या दे सकते हैं? दोनों का अलग अलग भूमिका अप्रत्याशा के कारण होता है। आप उसकी शारीरिक रचना के अंतर के कारण भिन्न भिन्न समाजीकरण में भिन्न भिन्न से किस तरह से होता है ऐसा नहीं कर सकते। अब वो टाइम नहीं रहा कि जहां पे लड़की को लड़कों से कमजोर समझा जाता है या किसी चीज से कंपेयर किया जाता है, इसलिए आप शारीरिक रचना में अंतर के कारण वहां पे समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दोनों के से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण होता है। अब देखिए हम गर्ल्स है, ठीक है, आप एक एग्जाम्पल के तहत इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। बॉयज है, कोई जॉब कर रहा है, थोड़ा और मेहनत करेगा हो जाएगा, नहीं होगा। थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने की उतनी जरूरत नहीं होती जितना कि गर्ल्स को होती है। अब ये वन टाइम की कुछ नहीं हुआ, हो सकता है फैमिली उनको डिमोटिवेट करे, सोसाइटी करे, लेकिन सोसाइटी में क्या होता है उनको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, कि गर्ल्स से थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो ये आगे बढ़ जाएगी। तो उनके अलग अलग है, गर्ल्स से होप की जाती है कि बहुत अच्छा कर सकती है, इवन जहां जाएंगी अच्छा करेगी। तो इस टाइप से उनका मोटिवेशन होता है, उनका थॉट्स होता है, उनका थिंकिंग होता है, इसके लिए वो सामाजिकरण उनका भिन्न भिन्न तरीके से होता है। अब देखते 27 क्या है। विद्यालय में जाने से पूर्व बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं? देखिए विद्यालय में जाने से पूर्व बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार से होते हैं? 27 का ऑप्शन क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? आत्मकेंद्रित। बच्चे हैं, स्कूल नहीं गए हैं, उनके पास एकेडमिक नॉलेज नहीं है,
तो वस्तु केंद्रित नहीं होगा, वो आत्म केंद्रित होगा, क्योंकि वो खेल रहे हैं तो किसके लिए खेल रहे हैं? खुद के लिए खेल रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए खेल रहे हैं। अब ये नहीं है कि उनको पेड़ में पानी दे रहे हैं कि पेड़ बड़ा होगा, उनको पेड़ में पानी देना अच्छा लग रहा है, उनका मन कर रहा है इसलिए वो दे रहा है। इस तरीके से वहां पे परिवर्तित हो जाती है। क्या परिवर्तन आता है उसके मन में? आत्म केंद्रित। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित हो जाता है? 28 क्वेश्चन कह रहा है कि किस आयु में बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 का ऑप्शन ए, यानी शैशवावस्था में। क्या है? निम्नलिखित में से किस आयु के स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है? ये है इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए कैसे होगा? आप सोचेंगे सामाजिक विकास सुनिश्चित कैसे हो गया? ये सुनिश्चित होता है फॉर फ्यूचर के लिए, ना कि अभी के लिए। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। अब हम जिस समाज में रहते हैं, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे अभी बहुत बहुत छोटे, उनका शैशवावस्था चल रहा है, लेकिन जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे घर में सबको सुबह जगने की आदत है, बच्चा भी ऑटोमेटिक सुबह जग जाएगा। इस तरीके से उसके सामाजिक विकास को प्रभावित किया कि नहीं? तो यहाँ पे ये सुनिश्चित हो जाता है कि बालक का विकास किस अवस्था में सुनिश्चित होगा? तो शैशवावस्था में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्थान के द्वारा संपन्न होता है? देखिए अभी बालक है और मातृभाषा का बात हो रहा है। विद्यालय, आस पड़ोस, मित्र मंडली, परिवार। 29 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग खुद सोच सकते हैं, परिवार के साथ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए आप इसे स्किप मत कर, आप वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या है। मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारकों पर निर्भर करता है? देखिए एक ऊपर था वृद्धि, ठीक है, और यहाँ पे आया विकास। आप समझेंगे यहाँ, एक क्वेश्चन शायद हमको रिपीटेड लग रहा है, लेकिन आप देखिए मैं सॉल्व करती हूँ। अभिवृद्धि, परिपक्वता, विकास, तीनों पे निर्भर करता है। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हो सकता है सेट प्रैक्टिस में रिपीटेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? डी। अब देखते हैं 31। प्रैक्सिमो विकास नियम, लॉ ऑफ प्रैक्सिमो डीजे क्या है? डिस्टल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास होता है? प्रैक्सिमो विकास का नियम जो है उसके अंतर्गत किस तरह का विकास होता है? 31 है, इसलिए सोच कर आंसर देना, क्योंकि एक एक इंपॉर्टेंट होता है, सारे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर से पैर की ओर, केंद्र से सिर की ओर, ए तथा बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर क्या है? ए, प्रैक्सिमो यानी सेंटर। अब देखिए ये हमारा केंद्र है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा सीना हो गया, हाथ हो गया, धीरे धीरे इधर से सिर से विकास, ये हमारा सर से पांव चला गया, लेकिन क्या था? सेंटर से सर्किल की ओर विकास होते चला जाता। बच्चे का स्वरूप पूरा बन चुका है, ठीक है, अब वो कैसे बढ़ेगा? हाथ बड़ा होगा, पैर बड़ा होगा, इस तरीके से उसका विकास होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। गर्भावस्था के समय भ्रूण का विकास सिर से पैर की ओर होना निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत कहलाता है? ठीक है, क्या कह रहा है? गर्भावस्था के समय भ्रूण का विकास सिर से पैर की ओर होना निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास कहलाता है? ठीक है, अब देखिए क्या है? सेफ्लोकाउडल, क्या है? सेफ्लो, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन टफ हो रहा है, सेफ्लोकाउडल। ठीक है, प्रैक्सिमो, ए बी दोनों में से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, क्या है? सेफ्लोकाउडल। ठीक है, इस सिद्धांत के तहत बच्चे का सिर से पैर की ओर विकास होता है, कब? गर्भावस्था में। अब देखते हैं 33 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? याद रखेंगे, निर्भर करती है। आनुवांशिकता, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ए बी सी डी तीनों है, तो डी इज राइट आंसर। देखिए अगर आनुवंशिकता सही नहीं होगी तो उसका विकास अच्छे से नहीं होगा, भोजन नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए मानव अभिवृद्धि हो रही है, यानी उसका वृद्धि और विकास दोनों इसमें आ जाता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते 34 क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ आकार का बढ़ना है? देखिए क्वेश्चन किससे कैसे पूछता है। 34 क्वेश्चन है, और क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आकार का बढ़ना? विकास नहीं, परिपक्वता नहीं, इनमें से कोई नहीं। विकास तो दिखता नहीं है, इसका मेंटली डेवलप। अभिवृद्धि यानी उसकी वृद्धि कितनी हुई। ठीक है, अब देखते 35 क्या है क्वेश्चन। किशोरावस्था में जननिक लक्षणों के विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सर्वाधिक होता है? किशोरावस्था में जननिक लक्षणों के विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सर्वाधिक होता है? 35 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, क्या? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का। ठीक है, किशोरावस्था में, क्योंकि ये वृद्धि और विकास दोनों में, दोनों का बहुत
महत्व होता है। वृद्धि में इसका 90% होता है और वातावरण में 10% होता है। ठीक है, जैसे विकास की बात आती है तो ये दोनों कन्वर्ट हो जाता है। ये चला आता है बात आनुवंशिकता पर और 90% चला जाता है वातावरण पे। वृद्धि और विकास पे एक वीडियो आप लोगों को जल्द मिलेगी, इवनिंग में मिले या कल मिले, लेकिन आप लोग को ये वीडियो जल्द से जल्द मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। औपचारिक संक्रिया यानी फॉर्मल ऑपरेशन का किस स्तर में घटित होता है? औपचारिक संक्रिया फॉर्मल ऑपरेशन किस स्तर में घटित होता है? 36 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी 4 से 7 वर्ष के बीच में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास के संदर्भ में 4 से 7 वर्ष की आयु अवस्था निम्नलिखित में से किस स्तर को इंगित करती है? देखिए अभी जस्ट हमने ऊपर आंसर दिया है इसका, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ऐसे मैं आंसर बता दूं? नहीं, बताती नहीं हूं, आप हमें बताना कमेंट करके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पियाजे के मुताबिक बौद्धिक विकास का अंतिम चरण क्या होता है? ठीक है, मैं पियाजे का एक आपको बता दूंगी, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे आप याद कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसे बोर्ड पे लाइव बनाऊंगी। ठीक है, आप इसे देखो, पहले यहाँ पे सॉल्व करो, अगर कोई प्रॉब्लम होता है मैं कमेंट करके जरूर बताओ। क्या है? 38 क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का अंतिम चरण क्या है? मूर्त संक्रियाओं का स्तर, औपचारिक संक्रियाओं का स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, अंतः प्रज्ञान चिंतन स्तर। इसका राइट आंसर क्या है? 38 का ऑप्शन बी, यानी बी, औपचारिक संक्रिया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब देखते हैं 39। पियाजे के मुताबिक संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण क्या है? पियाजे के मुताबिक संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण क्या है? 39 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी, संवेदी गतिशील यानी सेंसरी मोटर। अब इसको आप SPCF, ठीक है, ये याद कर सकते हैं। क्या है? सेंसरी मोटर, प्री सेंसरी, कंक्रीट और उसके बाद क्या? फॉर्मल स्टेज। मैं इसकी बनाऊंगी एक वीडियो शॉर्टकट ट्रिक के साथ, आप उसे लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। मैंने भी इसी ट्रिक से पढ़ा था, पहले मैंने पढ़ा, ठीक है, बेसिकली थ्योरेटिकली उसे पढ़ा और उसके बाद मैंने ट्रिक निकाला जो कि बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रिया यानी कंक्रीट ऑपरेशनल का स्तर क्या होता है? तो आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने एक ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था जो कि क्या था? सेंसरी मोटर, तो वो था 1 से 7 तक दिया गया था, 4 से 7, अब ये 7 से 11 क्या है? मूर्त संक्रियाओं का अवस्था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं 41। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक विकास का पूर्व संक्रियात्मक स्तर क्या है? कंसेप्चुअल एज की अवधि लिखने में से क्या होती है? कंसेप्चुअल, यहाँ पे बच्चों में ये आ जाता है, कॉन्सेप्ट आने लगता है कि ये चीज सही है गलत है, मैं कैसे करूं। ठीक है, 2 से 7 वर्ष में आप अगर बोल दो कि ये मत छू 2 वर्ष के बच्चे का, तो थोड़ा डर मानेगा और थोड़ा सा सोचने पे रुक जाएगा। ठीक है, तो क्या है? प्री कॉन्सेप्चुअल, यहाँ पे कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। ठीक है, संक्रियात्मक से पहले, तो क्या है? ये 4 से पहले 2 होता है, तो 2 से 7 वर्ष का राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कह रहा है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातीकरण के साथ निम्न में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है? आत्मसंज्ञान, सामंजस्य, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, पार्टिसिपेशन, इमेजिनेशन, एकोमोडेशन, सेल्फ कॉन्ग्निशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 42 का? ऑप्शन बी, ठीक है, सामंजस्य। उसके बाद क्या है 43, बालकों के सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? कीवर्ड देखिए सामाजिक विकास कह रहा है। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर ऑटोमेटिक दे सकते हो, परिवार भी होगा, आस पड़ोस भी होगा, विद्यालय भी होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 44 क्या है क्वेश्चन। बालकों के भाषा विकास हेतु निम्न कारकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? सामान्य अभिवृद्धि, बहुभाषिक शिक्षण, धनी पारिवारिक शिक्षा। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 44, क्या बालकों के भाषा विकास हेतु कारकों में निम्न कारकों सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? आप लेंगे शिक्षा, लेकिन शिक्षा हमारा गलत हो जाएगा। क्या होगा? पहले सामान्य अभिवृद्धि, पहले बच्चे का ग्रोथ होगा तब तो एजुकेशन होगा ना, और उसके बाद जब बच्चा तुतलाकर ही बोल नहीं पाएगा तो क्या वो सही से बोल पाएगा? तुतलाकर बोलना क्या हो गया? उसका ग्रोथ हो गया, क्योंकि वो बच्चा जब जन्म लिया तब से सीखा कि उसे कैसे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तुतलाकर ही बोला, लेकिन कम से कम इवन ट्राई तो किया।
अब उसका आप एकेडमिक में जाएगा, फिर वहां पे उसको वर्ड को तोड़कर बोलना सीखना, ये सब चीज सीखेगा, तो वहां पे इसका क्या होगा, एकेडमिक नॉलेज डेवलप होगा, तो वहां पे इसको एजुकेशन आएगा, तो अच्छे से बोल पाएगा। लेकिन पहले सबसे पहले भाषा विकास हेतु सामान्य अभिवृद्धि बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 45। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के भाषा विकास में सहायक नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहा सहायक नहीं है, तो आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सा कारक बालक के भाषा विकास में सहायक नहीं है? देखिए फिजिकल हेल्थ सहायता करता है, यहाँ पर नहीं कह रहा है, तो ये बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस बुद्धि भी जरूरी है। परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे का भाषा विकास में सहायक नहीं है, तो हमारे छोटे बच्चे वो किस इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड से आता है, क्या फर्क पड़ता है बताइए? सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका विकास होता है। ठीक है, और प्रजातीय गुण वो ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन नेचर होगा ही होगा। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी, क्योंकि निगेटिव ले रहा है। ठीक है, तो ये निगेटिव होते हुए भी राइट आंसर, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन 6 हमारा क्या कह रहा है। बालकों के भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट पर निम्नलिखित में से किस कारण प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है? किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 से सोचकर आंसर दीजिएगा। शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक विकास, यौन भेद, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थितियां। सेम क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जब बच्चे का हेल्थ ही सही नहीं हुआ तो बौद्धिक विकास कैसे होगा, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा? जब बच्चा क बोलना नहीं जाएगा तो क से कमल बोलना नहीं जान पाएगा। ठीक है, ये दोनों तो होगा ही नहीं है, क्योंकि किसी एंगल से ये मैचेबल नहीं है। ऑप्शन 1 और 2 में से आपको सबमिट करना है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक जटिल वाक्य बोलने में सक्षम हो जाता है? मैं इस पे भी हिंदी की जो पेडागोजी बना रही हूँ, आप लोग के लिए वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उसे देखना। तो 47 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी, 3 वर्ष की आयु में। ठीक है, अब छोटा ही छोटा बोलता है, लेकिन जटिल वाक्य बोलना शुरू हो जाता है। पानी दो, खाना दो, मम दो। अब मम से हम लोग बच्चे को क्या आदत डाल देते हैं, मम्मी से क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, तो ये चीज है, तो आप इसे समझने की कोशिश करें और अच्छे से समझे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है हमारा 48। निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? व्यवहार कह रहा है, विकास नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष के मध्य में उसका बिहेव लगेगा। सोसाइटी है, हमें अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो ये चीज है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ब्रूनर के मुताबिक बालकों के विकास की अंतिम अवस्था क्या है? ब्रूनर ये साइकोलॉजिस्ट है, मैं इनकी थ्योरी भी आप लोग को पढ़ाऊंगी, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या है, प्रतीकात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। क्या है, सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, ब्रूनर के हिसाब से बालक का अंतिम अवस्था होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आई थिंक इसमें मैंने बहुत सारा क्वेश्चन ले रखा है, तो आप यहां तक मैं 50 लास्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं 50 का फिर सेशन बनाऊंगी सीरीज 50 to 100 का, इसलिए मैं 50 तक ही लास्ट करूंगी। ब्रूनर के मुताबिक प्रतिबिंबात्मक अवस्था की काल अवधि ड्यूरेशन क्या है? प्रतिबिंबात्मक, ठीक है, प्रतिबिंब कब बनता है और वो किस काल में बनता है? तो ऑप्शन 50 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी राइट आंसर, 3 से 11 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, आप इस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करें और एग्जाम के लिए श्योर हो जाए कि अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपका टॉपिक हो क्या है, अभिवृद्धि, विकास एवं व्यक्तित्व भिन्नता, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो वहां से आपके क्वेश्चन के मार्क्स सिक्योर हो गए। इस क्वेश्चन से आगे कुछ पूछेगा ही नहीं। मैं एक सीरीज और करवाऊंगी जो आपका पूरा 100 सीरीज होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू। और इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाए, जिससे आपका चैनल ग्रोथ हो एंड जो लोग इससे छूट रहे हैं उनकी भी अच्छे से एग्जाम में मार्क्स स्कोर हो पाए। लॉकडाउन टूट चुका है, ये अनलॉक 1 है, इसका फायदा ना उठाए, घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे और एग्जाम को फोकस करें, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ही निकट है। थैंक यू दोस्तों।